वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप मेहनत से अध्ययन कर रहे होंगे। हम उसी अध्ययन में थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं आप लोगों का। आप भी समय देते रहिए और वीडियो को देखकर आप अपनी कमियों में सुधार करिए। हम प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। हमारी जो आज की वीडियो है वो है प्रश्न संख्या 6 पर आधारित। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। तो ये हमने प्रारूप बनाया है। आपको तो प्रश्न पत्र में केवल ये अभिक्रियाएं लिखी होंगी जिसमें कहता है कि फिनाल का 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल में ब्रोमीनन। तो फिनाल की आप किससे क्रिया कराएंगे कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल बनेगा? तो जिससे आपको क्रिया करानी है उसका नाम आपको यहां पे लिखना है। तो भैया फिनाल की जब क्रिया ब्रोमीन जल से कराई जाती है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल बनता है। तो प्रयुक्त अभिकर्मक आपका क्या हो जाएगा? ब्रोमीन जल। क्या हो जाएगा भैया? ब्रोमीन जल। ब्रोमीन जल हो जाएगा। ठीक है। ब्रोमीन जल से जब आप फिनाल की क्रिया कराएंगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल बन जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है बेंजिल एल्कोहल से बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन। एल्कोहल है, अम्ल में आप परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप? बेंजिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण करेंगे तभी आपको बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। तो ऑक्सीकरण के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? तो भैया अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। यानी K2Cr2O7 प्लस H2SO4 इसका प्रयोग आप कर दीजिए। ठीक है। बेंजिल अल्कोहल का बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो देखिए भैया प्रोपेन टू अल्का प्रोपीन में निर्जलन। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सांद्र H2SO4 का प्रयोग करेंगे और ताप आपको 170 डिग्री सेल्सियस रखना है। ठीक है भैया। तो प्रोपीन बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल से। फिर कहता है ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू ऑल में परिवर्तन। यानी यह है कीटोन और यह है 2 डिग्री एल्कोहल। तो कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो अपचयन किया जाता है। तो अपचयन के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर दीजिए। वैसे हैं तो कई विकल्प। लिथियम यह अच्छा अपचायक है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये LiAlH4
इसके द्वारा आप अपचयन करेंगे, ठीक है। तो ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू आल बन जाएगा। फिर कहता है प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण। तो जैसा आपने यहाँ पे किया था वही आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर भी यही विकल्प आपका आ जाएगा, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट का यूज कर दीजिए। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर दीजिए। ये क्या होता है, KMnO4 प्लस सांद्र H2SO4। इन दोनों के मिश्रण को अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। बात भैया समझ गए हैं? अब यहाँ पर अलग अलग अभिक्रियाएं लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर इनका गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो आप अपने नोट्स वगैरह खोलकर आप इन अभिक्रियाओं को देख सकते हैं। तो देखिए भैया प्रश्न संख्या 6 का ख कहता है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसमें पहली है वोल्ट अपक्रिया, 1 नंबर की है, 3 टिप्पणियां पूछी गई हैं, 2 हमने यहाँ बोर्ड पे दी हैं। तो वोल्ट अपक्रिया क्या होती है, आपको भाषा भी लिखनी है और आपको इसमें रासायनिक समीकरण भी देनी है, समझे भैया। तो देखिए क्या होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। ये हो गई भाषा आपकी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। ठीक है भैया, इसकी एक कॉमन रिएक्शन सबसे पहले लिख दीजिए, R सिंगल बॉन्ड X प्लस 2Na प्लस X सिंगल बॉन्ड R गिव्स शुष्क ईथर ड्राई ईथर। ये इतना भाग इसका टूटकर पृथक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड R, 2 एल्किल समूह सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे प्लस 2NaX। तो ये क्या बना, ये है एल्केन। एग्जाम्पल दे दीजिए एक, जैसे हमने मेथिल क्लोराइड ले लिया प्लस 2Na प्लस ClCH3 ड्राई ईथर,
ये इतना भाग इसका टूटकर पृथक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा भैया एथेन। क्या बनेगा? एथेन बन जाएगा, प्लस 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये क्या है? एथेन है। ठीक है, और ये मेथिल क्लोराइड था। मेथिल क्लोराइड था, ये सोडियम है। ठीक है, तो देखिए भैया, रीमर टीमन अभिक्रिया क्या होती है? भाषा लिखिए पहले। जलीय NaOH की उपस्थिति में फिनाल तीन 333 केल्विन ताप पर क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया करके सैलिसिल एल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। तो देखिए भैया क्या कहता है कि जलीय NaOH की उपस्थिति में फिनाल, समझ में आई बात? 333 केल्विन ताप पर क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया करके सैलिसिल एल्डिहाइड या सैलिसिलिक एसिड बनाता है। बात समझ में आई भैया? तो देखिए, मैं यहां पर दोनों की अभिक्रियाएं दिए देता हूं। यह है फिनाल, यह है क्लोरोफॉर्म प्लस 3NaOH गिव्स, टेम्परेचर दीजिए 333 केल्विन। समझ में आई बात भैया? तो क्या होगा? ये इतना पोर्शन, ये इतना, ये भाग, ये 3NaCl बना देगा। ठीक है, अच्छा, यहां पर जो हाइड्रोजन बैठा हुआ है, ये आर्थो स्थिति पर, ये हाइड्रोजन है और OH इसका, H2O बनाएगा। ठीक है,
एक ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो देखिए ये बन गया भैया सैलिसिल एल्डिहाइड। बात समझ में आई। अब ये 3 OH थे, ये 3 OH थे, ये 3, ठीक। एक हाइड्रोजन तो यहां से हटा, वो इसके साथ में जुड़ गया, H2O बन गया। समझ में आई बात। एक ऑक्सीजन जो था वो इसके साथ में जुड़ा है, ठीक। तो अब ये इतना, ये H2O और ये एक H2O, तो प्लस 3 NaCl प्लस 2 H2O, ठीक भैया। तो ये बन गया आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। ये क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड। अच्छा, कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया करा दीजिए। प्लस CCl4 प्लस 4 NaOH गिव्स, तापमान उतना ही रहेगा 333 केल्विन, ठीक है भैया। तो क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ये प्लस 4 NaCl प्लस 2 H2O, तो ये बन गया सैलिसिलिक अम्ल। बात समझ गए। तो यहां पर भी एक कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन बैठा है, वो हाइड्रोजन और ये कार्बन, इसमें से 2 ऑक्सीजन, ये COOH समूह मिलके बना देते हैं, ठीक है। तो 2 OH बचे, 2 H बचे, वो 2 H2O बना देंगे। 4 Na 4 Cl मिलके 4 NaCl बना देते हैं। समझ में आई बात। तो ये भैया संक्षिप्त टिप्पणियां इन पर हो गई। तीसरी भैया टिप्पणी HVZ अभिक्रिया। ये HVZ अभिक्रिया होती क्या है? नाम इसका क्या है पूरा? हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। क्या नाम है भैया? हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। क्या है ये अभिक्रिया? तो देखिए भी, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के हैलोजनीकरण से संबंधित अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखिए भैया, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के अल्फा हाइड्रोजन का ब्रोमीन या
क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापन से अल्फा क्लोरो ब्रोमीन पहले है तो ब्रोमो लिख दो, अल्फा ब्रोमो या अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनना HBZ अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आई बात भैया? जैसे हमने देखो फार्मिक एसिड को आप छोड़ दीजिए क्योंकि फार्मिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। हमने ले लिया एस्टिक एसिड, हमने ले लिया, ठीक भैया, गिव्स ब्रोमीन से हमने क्रिया करा दी, रेड पी लाल फास्फोरस। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन है? ये वाला भाई, ये क्रियात्मक समूह है। इस क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। समझ में आई बात? तो क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाएगा ब्रोमीन के द्वारा तो HBr हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? BrCH2COOH। फिर अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, -HBr, ठीक है। यह रेड पी रहेगा, आप चाहें तो लिख दीजिए, Br2CHCOOH Br3CCOOH। नाम इनका क्या होगा? मोनोब्रोमो एस्टिक एसिड। समझ में आई बात? मोनो ब्रोमो एसिटिक एसिड। डाइब्रोमो एस्टिक एसिड। ट्राइब्रोमो एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड। बात भैया समझ गए? तो इस तरीके से HBZ अभिक्रिया आपकी संपन्न हो गई, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। समझ में आई बात? धन्यवाद। अब हम आपसे
नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे।